नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको समास प्रकरण में समास में प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, जो इस प्रकार है। समासः कः, समास क्या है? तो पदार्थवाचकम, अनेकपदीकरणम, एकपदीकरणम या सर्ववाक्यम। तो ये है समास एकपदीकरणम। ठीक है, मतलब एकपदीकरणम या संक्षिप्तीकरणम तो समास कहलाता है। ठीक है, जहाँ छोटे छोटे टुकड़े पद के टुकड़े होते हैं उनको एक कर लेना ही समास कहलाता है। ठीक है, समासस्य प्रकारा सन्ति। समास के कितने प्रकार हैं? त्रिय, षष्ठः, पंचः, चत्वारः। तो देखिए, आपको बताए थे समासस्य ये चत्वारः है, इसमें चत्वारः है। समास की प्रक्रिया होती है दो वर्णों के बीच, दो पदों के बीच, दो वाक्यों के बीच या एक वर्ण और एक पद के बीच। तो समास की प्रक्रिया होती है दो पदों के बीच के। समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति। समसनं समासः, संक्षिप्तीकरणं समासः, पदमेलनं समासः या पदविलोपनं समासः। तो समसनं समासः। लघु सिद्धांत कौमुदीकार मते समासः कतिविधा वर्तते? पंचधा, षोडा, सप्तधा या चतुर्धा। तो लघु सिद्धांत के अनुसार समास 5 प्रकार के हैं। ठीक है, समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयुक्तव्यम, पूर्वम, अन्ते, मध्ये, यथेष्टम। तो इसमें आएगा पूर्वम। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा इति सूत्रे शब्द संज्ञा इति पदे कः समासः? षष्ठी तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष है, सप्तमी तत्पुरुष है या बहुब्रीहि। तो इसमें स्वयं स्वरूपम शब्द श्या शब्द संज्ञा है, सप्तमी तत्पुरुष है। समास शास्त्रे उपसर्जनम नाम है द्वितीय निर्दिष्टम, प्रथमा निर्दिष्टम, सप्तमी निर्दिष्टम, तृतीय निर्दिष्टम। तो ये होगा प्रथमा निर्दिष्टम। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्ट्य संज्ञा भवति। उपसर्ग है अव्ययम या उपसर्जनम या प्रातिपदिकम। तो इसका आएगा उपसर्जनम। उपसर्जन संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः गोस्त्रियो रूप सर्जनीयस्य अनुपसर्जन सर्जनात् या एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। तो एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। अगले प्रश्न। फिर देखिए, अविग्रह जिसका विग्रह न हो युक्त समास है नित्य, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो ये होगा नित्य है। प्रार्थाभिधान रूपा वृत्ति कतिविधा? कृदंत रूपैका, कृत तदिता रूप द्विविधा, कृत तदित समास रूपा त्रिविधा या कृत तदित समासेक शेष नादंत धातु रूपा पंचविधा। तो ये कृत तदित होगा। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त कः समासः? बहुब्रीहि, द्विगु, केवल है या कर्मधारय। तो ये होगा केवल है। सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को कहते हैं शुभशुभा, शुभशुपा या शुभशुपा या सुशुपा। तो सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को शुभशुपा समास कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, नित्य समासो नाम है अशुपद विग्रह विकल्पो न भवति, स्वपद विग्रह या विग्रहवान। तो ये अशुपद विग्रह नित्य समास होगा। वागार्था व्युपदे समासः अस्ति। शुभशुपा तत्पुरुषः, बहुब्रीहि या द्वंद्वः। तो वागार्थी पद में जो है शुभशुपा समास होता है। नैकः में कौन सा समास है? न तत्पुरुष समास, अवयवी, एक शेष या शुभशुपा। तो नैकः में भी शुभशुपा ही समास होता है। फिर देखिए, भूतपूर्व, यहाँ समास विधायक सूत्र है। प्राकारात्म समास है, कुगति प्राद्य है, सहसुपा उपसर्जन पूर्वम। तो भूतपूर्व में सहसुपा समास होगा।
ठीक है। भूतपूर्वः अस्मिन् पदे समासो वर्तते, तत्पुरुष है, केवल समास है, बहुब्रीहि यह समासो न वर्तते। तो भूतपूर्व अस्मिन् में आएगा, केवल समास है। अवयवी भाव समास होता है। अब देखिए अवयवी समास को समझ लेते हैं हम, ठीक है। अवयवी समास क्या होता है? अवयवी समास जो शब्द का एक यौगिक अर्थ है, जो अव्यय नहीं था, ठीक है, जो कभी व्यय नहीं हो सकता, उसे अव्यय कहते हैं। उसका अव्यय हो जाना, ठीक है, यह अर्थ ही इस समास की एक प्रकार से कुंजी है। अवयवी समास में प्राय दो पद होते हैं, ठीक है, जो जिसमें प्रथम प्राय अव्यय रहता है और दूसरा संज्ञा रहता है। दूसरा पद क्या रहता है? संज्ञा रहता है। दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तो वो अव्यय हो जाते हैं। और इसका जो अंतिम शब्द का जो नपुंसकलिंग एक वचन में के रूप के जैसा होता है। अवयवी भाव समास जो होता है वो नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। तो अब इसके अवयवी भाव के कुछ प्रश्न सामने आएंगे जो इस प्रकार हैं। अवयवी भाव समास होता है न कोऽपि प्रधानम पदम भवति, अन्य पद प्रधानम भवति, या पूर्व पद प्रधानम भवति, या उत्तर पद प्रधानम भवति। तो अवयवी समास का पूर्व पद प्रधान होता है। अगले प्रश्न। तो अब देखिए जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था ना, पूर्व पद प्रधान है, प्रथम पद जो है प्रधान होता है तो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। अवयवी भाव संज्ञायाम फलम किम? अव्यय संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, सुप लुक या सुप प्रत्यंतयाना प्राप्ति। तो अव्यय संज्ञा, ठीक है। उपसर्जन का उपयोग इसमें विशेष रूप से होता है, तत्पुरुष में, अवयवी भाव में, बहुब्रीहि में या द्वंद्व में। तो उपसर्जन का उपयोग इसमें विशेष रूप से होता है, किसमें? अवयवी भाव में, ठीक है। क्या समास है? नित्य नपुंसकलिंगे एक वचने प्रयुक्त भवति। तो आपको बताया था हमने, बहुब्रीहि में, द्विगु में, द्वंद्व में, अवयवी में, अवयवी भाव में ही नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में समास होता है। अवयवी भाव समासी सहस्य सह इति आदेश केन सूत्रेण विधीयते? अवयवी भावस्य अनस्य अवयवी भावे च काले न स्थिते। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा अवयवी भावे च काले। अवयवी भाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उपयुक्त तीनों। तो समास सिद्ध होने पर संपूर्ण पद नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए पंचमी विना सार्वविभक्ति अम भाव कस्मिन् समासे विधीयते? तत्पुरुषे, बहुब्रीहि, द्वंद्वे या अवयवी भावे। तो पंचमी विना सार्वविभक्ति अम भाव है, कस्मिन् समासे? अम भावे में अवयवी भावे। को नाम समास नित्य क्लिब लिंग धारयति। क्लिब लिंग नित्य क्लिब लिंग धारयति। द्वंद्व, द्विगु, विशेष्य, विशेषणम, संबंधित कर्मधारय या अवयवी भाव। तो इसमें अवयवी भाव होगा। समासांत अवयवी भावस्य उदाहरणम किम? अध्यात्मम, अधिगोपम, निर्मक्षकम, उपसीमम। तो इसमें समासांत अवयवी भाव उदाहरणम, इसमें होगा अध्यात्मम, अधिगोपम, निर्मक्षिकम, उपसीमम में अध्यात्मम, ठीक है। अनुरूपम पद में समास का नाम है। अवयवी भाव, तत्पुरुष समास या द्विगु या द्वंद्व है। तो इसमें अवयवी भाव समास होगा अनुरूपम में, ठीक है। फिर देखिए रूपस्य योग्यम। अब देखिए रूपस्य योग्यम इससे बनता है यथारूपम, प्रतिरूपम, अनुरूपम या अतिरूपम। तो रूपस्य योग्यम में अनुरूपम। अनुरूपम इत्यस्य पदस्य विग्रह वर्तते। रूपस्य प्रति, रूपस्य योग्यम, रूपस्य सादृश्यम, रूपस्य पश्चात। तो अनुरूपम में किससे होगा ये? अनुरूपम में ये होगा रूपस्य योग्यम। अग्रे पश्यन्तु। फिर देखिए यथारूपम पद में समास है। अवयवी भाव द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो यथारूपम में अवयवी भाव समास है। फिर देखिए
देखिए इसमें हाँ फिर है एतेषु को अवयवी भाव समास है। अनश्व है, नक भिन्न है, यथाशक्ति या पंचगोम किस में है? तो ये यथाशक्ति में है। यथाशक्ति में समास है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अवयवी भाव समास या द्विगु। तो इसमें यथाशक्ति में भी क्या है? अवयवी भाव समास है। यथाशक्ति में है शक्ति अनतिक्रम अर्थात शक्ति के अनुसार। फिर है यथाशक्ति इति समस्त पदस्य विग्रह भवति। विग्रह भवति तो शक्ति अनतिक्रम या शक्ति प्रयोज्य, शक्ति यथा, शक्ति महत्तम, तो अभी हमने आपको बताया था शक्ति अनतिक्रम में। यथाशक्ति यथा रुचि में समास है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अवयवी या द्वंद्व है। तो इसमें अवयवी भाव समास ही होगा। यथामति शब्द में कौन समास है? इस अवयवी, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व, इसमें भी अवयवी समास होगा। ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? अवयवी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो यथाविधि का सही अवयवी भाव ही होगा। अधिहरि यह समास इस अर्थ में है समीप में, समृद्धि में, व्यर्थि में या विभक्ति में। अधिहरि समास ये विभक्ति अर्थ में है। किसमें है ये? विभक्ति अर्थ में है ये। फिर देखिए अधिहरि अस्मिन् पदे कः समास है? तो केवल समास है, उपपद समास है, तत्पुरुष समास है या अवयवी। तो इसमें अधिहरि अस्मिन् समास से अस्मिन् पदे कः समास है? अवयवी भाव समास है। ठीक है। फिर देखिए हरि शब्दस्य प्रकाशः का समस्त पद क्या होगा? अधिहरि, इतिहरि, हरि इति, अनुहरि। तो ये होगा इति हरि। अधिहरि इत्यस्य अलौकिक विग्रह भवति। हरि अधिहरिषु, हरि अधिङि, हरि ङि अधिषु, हरौ इति ङि। तो ये हरि ङि अधिषु। विभक्ति के अर्थ में अवयवी भाव का उदाहरण है उपकूलम, शतनम, दुर्भक्षिकम, अधिहरि। तो ये होगा विभक्ति के अर्थ में अवयवी भाव का उदाहरण होगा अधिहरि। अधिगोपम इत्यत्र कः समास है? उपपद तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या अवयवी भाव। तो ये होगा अवयवी भाव समास है। तो मित्रों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अवयवी भाव समास के प्रश्न समझ में आए होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो रहा होगा। तो इसी तरीके से हम कल फिर मिलेंगे समास प्रकरण के साथ और आगे प्रश्न समास प्रकरण की श्रृंखला और प्रश्नों के साथ और नए प्रश्नों के साथ लेकर चलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके से अभी आपकी वैकेंसी आई नहीं है, जब भी आएगी उसके लिए आपका अच्छा रिवीजन हो रहा है। ठीक है। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।